तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार मुसाफिर और आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संगीत में अलंकार का क्या कुछ रोल होता है। इससे पहले हम लोग संगीत जाने, संगीत के टोटल स्वर कितने होते हैं वो जाने, और सप्तक क्या होता है सप्तक भी जाने। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूजिक में अलंकार का क्या रोल होता है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का पैटर्न क्या होता है। ठीक ना। तो यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर म्यूजिक से जुड़ी या फिर आर्ट से जुड़ी कंटेंट्स आते रहते हैं जो कि नॉलेजेबल होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाले होते हैं। ठीक ना। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सबका हालचाल क्या भी है। इस समय मेरी बात सोनभद्र के म्यूजिक डायरेक्टर अनूप कुशवाहा जी से हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात कर काफ़ी मेरे पुराने कह लीजिए बड़े भाई हैं, थोड़े बड़े भाई हैं और मित्र का भी एहसास कराते हैं। ठीक ना। तो बहुत पुराने मेरे हैं परिचय के वो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कवर करूंगा कि उनकी स्टार्टिंग जर्नी क्या थी, कैसे कैसे उनका जर्नी हुआ और कैसे वो म्यूजिक के लाइन में कंटिन्यू करते गए और म्यूजिक के लाइन को छोड़ा नहीं उन्होंने। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको मैं बताऊंगा। ठीक ना। और आज की वीडियो पे आते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकार में आरोह व अवरोह दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। आरोह का मतलब क्या होता है? चढ़ना। ठीक है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? आरोह। और जब हम ऊपर से वापस नीचे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अवरोह। ठीक ना। तो आरोह अवरोह आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं और स्वरों के उतरते हुए क्रम को हम अवरोह कहते हैं। ठीक ना। अलंकार में कई कड़ियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। ठीक ना। कड़ियाँ। फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? मैंने बता ही दिया कि आरोह अवरोह किसे कहते हैं। जैसे कि आरोह का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सारे गम पध निशा। ठीक ना। ये आरोह है, सारे गम पध निशा। और अवरोह में क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा, सानिध प म ग रे सा। ठीक ना। ये आपका हो जाएगा अवरोह। ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग एक पैटर्न वाला जानेंगे, फिर दो पैटर्न वाला जानेंगे, फिर तीन पैटर्न वाला जानेंगे, फिर चार, फिर पाँच। तो पहला पैटर्न अलंकार का क्या होता है? सा रे ग म प ध नि सा। अब इसी का अवरोह वाला क्रम क्या होगा? सा नि ध प म ग रे सा। ये एक पैटर्न था। ठीक ना। अब हम दो पैटर्न वाले आरोह की बात करते हैं। तो दो पैटर्न में आरोह क्या होता है? सा रे रे ग ग म प प ध ध नी सा। ये आरोह था दो पैटर्न का। ठीक ना। अब इसी का अवरोह क्या होगा? सा नी ध ध प प म ग ग रे सा। ये दो पैटर्न का अवरोह था। अब हम चलते हैं कि तीसरे पैटर्न का आरोह क्या है। ठीक ना। तो तीसरे पैटर्न का आरोह आपका होगा सा रे ग म प म प धी प ध नि सा। ये आरोह था। ठीक ना। अब अवरोह क्या होगा? सा नि ध प न प म ग रे सा। ऐसे है। ठीक ना। तो देखिए, पैटर्न में करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि पैटर्न कैसे बनाया जाता है, पैटर्न का क्या स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, जब हम एक पैटर्न की बात करते हैं तो हम एक एक स्वर को ले लेते हैं। ठीक ना। और जब हम दूसरे पैटर्न की बात करते हैं तो डबल लेते हैं। जैसे सा है तो सा लेंगे, रे है तो रे बोलेंगे। ठीक ना। और जब तीसरे पैटर्न में आ जाते हैं हम तो पहले के दो स्वर लेंगे, जैसे सा रे, फिर तीसरा मतलब तीन स्वर को एक साथ लेके चलेंगे, सा रे ग म। ठीक ना। दूसरे वाले से फिर स्टार्ट करेंगे रे ग म, फिर हम ग से स्टार्ट करेंगे और आगे दो स्टेप जाएंगे ग म प। ठीक ना। तो ऐसे हमको बनाना होता है पैटर्न। और अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा जितनी की मुझे नॉलेज है। आपको ज़्यादा नॉलेज होगा तो मेरे साथ जुड़िएगा, इंटरव्यू में बताइएगा, बातचीत कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं बहस करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं चर्चा करने में इंटरेस्ट करता हूं, क्योंकि बहस से मूर्खतापन बाहर आता है और चर्चा से ज्ञान बढ़ता है। ठीक ना। तो हम चौथे पैटर्न में जाते हैं कि अलंकार का चौथा पैटर्न क्या होता है?
तो देखिए इसमें क्या करना है कि हम सबसे पहले 4 स्वर को लेंगे, सा रे ग म, सा रे ग म, ठीक ना। फिर हम दूसरे वाले से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे के 3 स्वर तक जाएंगे, ठीक ना। रे ग म प, तो इसकी पैटर्न मैं पढ़ के बता देता हूँ। सा रे ग म, रे ग म प, ग म प ध, म प ध नि, प ध नि सा। ये था आरोह। अब चौथे पैटर्न का हम अवरोह कैसे पढ़ेंगे। सा नी ध प, नी ध प म, ध प म ग, प ग म रे, म ग रे सा, इस टाइप से, ठीक ना। अब जो एक लय में इसको पढ़ा जाता है वो लय मेरे से नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक सिंगर नहीं हूँ, मैं एक प्रमोटर हूँ और मैं मतलब कि म्यूजिक की जानकारी रखता हूँ, क्योंकि मुझे कई सिंगरों का इंटरव्यू लेना होता है, सिंगरों के साथ उठना बैठना होता है, अपने सोनभद्र के जितने सिंगर हैं। तो मुझे एक जो न्यू सिंगर होते हैं उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस भी देना होता है और उन्हें अच्छा डायरेक्शन देना होता है, तो मुझे म्यूजिक की जानकारी रखनी पड़ती है, ठीक ना। तो 5वें पैटर्न की बात करते हैं कि अलंकार में 5वां पैटर्न क्या होगा। तो आरोह क्रम वाला है, ठीक ना। सा रे ग म प प, देखिए इसका पैटर्न क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 स्वरों को लेंगे और जो 5वां स्वर होगा उसको एक बार और लेंगे, ठीक ना। फिर हम दूसरे वाले से स्टार्ट करेंगे और उसके 4 आगे जाएंगे और चौथा वाले को एक बार और रिपीट कराएंगे, ठीक ना। देख लीजिए, सा रे ग म प प, रे ग म प ध ध, ग म प ध नी नी, म प ध नी सा सा। फिर इसका अवरोह क्या है। सा सा नी ध प म, नी नी ध प म ग, ध ध प म ग रे, प प म ग रे सा, इस टाइप से, ठीक ना। अगर थोड़ा बहुत कुछ माइनर मिस्टेक्स इस पैटर्न में होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और या फिर आप मुझे कॉल भी कर लीजिएगा। जो सिंगर या राइटर या फिर कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मेरे साथ इंटरव्यू करना चाहता है, कोई ब्लॉगर है या कुछ भी आर्ट फील्ड से करता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप मेरे साथ इंटरव्यू कर सकते हैं, मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं एनी टॉपिक रिलेटेड टू आर्ट, ठीक ना। तो आज के वीडियो में हम लोग यही अलंकार पढ़ने वाले थे, मतलब अलंकार को जानने वाले थे। अलंकार के टोटल 5 पैटर्नों के बारे में मैंने बताया है। आई होप आपको ये 5 पैटर्न थोड़े समझ आए होंगे। और अगर आप इन 5 पैटर्न का नोट्स चाहते हैं लिखा हुआ, ये 5 पैटर्न यदि आपको याद करने हैं तो आप मुझे मेरे से व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, मेरे पास है इसका नोट्स, ठीक ना। तो आप मेरे से ले सकते हैं। और बाकी इसको कैसे गाना होता है, क्या लय होता है, तो आप किसी सीनियर सिंगर से जो कि इस पैटर्न को अच्छे से जानता होगा। अभी तो मेरे को खुद नहीं पता कि सोनभद्र में कौन सिंगर हैं जो इन पैटर्न को बहुत अच्छे से मतलब गा लेते हैं, ठीक ना। तो अगर आपके कांटेक्ट में है तो आप उनसे संपर्क करके सीख सकते हैं। यूट्यूब पर भी इन पैटर्नों का आपको अच्छा खासा नॉलेज वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कि इन पैटर्नों को गाकर बताया गया है। आप लता मंगेशकर जी का देख सकते हैं अगर होगा तो, या फिर जितने भी हमारे अच्छे सिंगर रहे हैं, या फिर लोकल में आपके कोई सिंगर होगा जो नॉलेजेबल होगा तो उससे आप सीख सकते हैं। बाकी आप यदि मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। अगली वीडियो होगी राग की पकड़ हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लय पढ़ेंगे कि लय क्या होता है, ठीक ना। इसी तरह वीडियो आती रहेंगी, तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही।